आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। इलेक्शन कमीशन ने कई राज्यों में होने वाले बाई इलेक्शन की तारीखों में तब्दीली कर दी है और इन्हें आगे बढ़ा दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले बाई इलेक्शन को ये कहते हुए बढ़ा दिया है आगे कि त्योहारों के मद्देनजर तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को इलेक्शन होने वाले थे, बाई इलेक्शन होने वाले थे। अब यही बाई इलेक्शन 20 नवंबर को होंगे, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि तारीखों में तब्दीली का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग ने बयान में बताया है कि बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस और आरएलडी के अनुरोध पर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीट, जिसमें इलाहाबाद की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मंझावा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि कांग्रेस यूपी में चुनाव से बाहर है, लेकिन चुनाव आयोग ने बताया कि पंजाब में कांग्रेस के निवेदन पर चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव हारने के डर से ऐसा कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह बीजेपी की पुरानी चाल है। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख बांट रही है। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अखिलेश के मुताबिक यूपी में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम की तलाश और रोजगार के लिए जाते हैं, वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। इधर कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग को पहले से पता था कि आगे त्योहार है, लेकिन नामांकन के बाद और प्रचार शुरू होने के बाद चुनावों को टालने का आखिर मतलब क्या है। इन दावों से अलग मतदान की तारीखें आगे बढ़ाने के बारे में चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान में बताया है कि नवंबर 13 से 15 तक मनाए जाने वाले कलपथी, राथोला, सावम उत्सव और 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश पर्व की वजह से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। गौरतलब हो कि बीजेपी के लीडर और प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को खत लिखा था। अग्रवाल ने खत में लिखा था कि हिंदू धर्म के त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चुनाव की तारीखें आगे बढ़ने के बाद अग्रवाल ने चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री को धन्यवाद अदा किया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन ये उपचुनाव सीधे सीधे किसी भी पार्टी की जीत का इशारा नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो तारीखों में बदलाव होने और चुनावी रण में बीएसपी की एंट्री से ये चुनाव त्रिकोणीय और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। अहम सीटों के चुनावी रिकॉर्ड भी मुकाबले में बीएसपी के उतर जाने की वजह से कांटे की टक्कर के इशारे दे रहे हैं, क्योंकि साल 2022 के चुनाव में फूलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार ने सपा उम्मीदवार को तकरीबन 2700 वोटों से हरा दिया था। वहां बीएसपी के उम्मीदवार को 33,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि चुनाव की तारीखें बदली हुई, इससे पहले भी कई बार चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ है। साल 2019 में कर्नाटक में चुनाव आयोग ने मतदान को टाला था। हालांकि उस वक्त चुनाव टालने के पीछे विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस था। तब 15 सीटों पर उपचुनाव को इसीलिए टाल दिया गया था क्योंकि कर्नाटक के विधायकों ने स्पीकर के फैसले को अदालत में चैलेंज किया था। वहीं साल 2020 में भी चुनाव आयोग ने 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को टाला था। तब इस फैसले की वजह कोविड महामारी बनी थी। डर था कि चुनाव हुए तो महामारी और फैल सकती है। यह फैसला तब लिया गया था जब इन सीटों को खाली हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। जिन सीटों पर उस दौरान चुनाव हुआ था वो सीटें थी झारखंड की दुमका, उत्तर प्रदेश की बांगरमऊ और सुवार, मध्य प्रदेश की जोबरा, केरला की कुट्टानाड और असम की रंगपुरा, नागालैंड की सरदन, आंगामी और पुंगरा किपरी। तो उपचुनाव की तारीखों के आगे बढ़ने से फिलहाल सियासी पारा ऊपर जाता नजर आता है। एक तरफ बीजेपी चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा कर रही है, तो वहीं अपोजिशन सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। सीधे सीधे साजिश का इल्जाम विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि चुनावों की तारीखों में तब्दीली का क्या वाकई फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए जो खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, वो तमाम खबरों को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।